अरे बेटा चल खाना खा ले, खाना बन गया है। पता नहीं इसको क्या हो गया। बचपन में ये बोल भी लेती थी और हंस खेल भी लेती थी, लेकिन एक हादसा क्या हुआ, सब कुछ खराब हो गया। ये 50 एनजीओ वाले सुबह से शाम तक हमको कॉल करते हैं कि तुम्हारी बेटी को हम ठीक कर देंगे, लेकिन कोई आज तक मदद किया ही नहीं। कोई बात नहीं, आज एक एनजीओ वाला आ रहा है, शायद हमारी बेटी ठीक हो जाए। बेटा तू परेशान मत हो, तू ठीक हो जाएगी। वहाँ क्यों खड़े, अंदर आइए ना। जी आप कौन है? हम एनजीओ से आए हैं। आपके एनजीओ का नाम क्या है? गाजी पीर फकीर क्या? गजानन फाउंडेशन। अच्छा, तो हमारी बेटी का इलाज कैसे करेंगे? देखिए, हमारे यहाँ अस्पतालों में इलाज किया जाता है। जिसको ऊपरी समस्या है जैसे भूत प्रेत, उनका इलाज मंदिरों में ले जाकर करवाते हैं। अच्छा, तो हमारी बिटिया को लेने कब आएंगे आप लोग? कल आ जाएंगे। जी धन्यवाद, बस हमारी बिटिया को ठीक करवा दीजिए। जी। हमको एक बात नहीं समझ में आ रहा है कि सैयद अयूब साहब को बॉटल में पेट्रोल मिला कैसे? ये तो कानूनन जुर्म है। अब बताओ, फ्री में अयूब साहब पेट्रोल बांट रहे थे तब किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। अब अगर उन्होंने बोल दिया कि भारत माता की जय का नारा यहाँ पे मत लगाओ, तो लोगों ने वीडियो वायरल कर दिया। अब हम मुसलमान अगर इस देश को अपना नहीं मानते तो भला भारत माता की जय क्यों बोले? मौलवी साहब, आज मज़ार पे 50 हिंदू लड़कियां आई थी, सबकी डिटेल्स ले लिए हैं। किसी को पैसे की दिक्कत है, किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, किसी को ऊपरी समस्या है। एक काम कर, इसमें जिन लोगों को पैसे की दिक्कत है उनका नाम काट दे, और जिन लोगों को बच्चा नहीं हो रहा है वो पुरानी वाली मज़ार पे उनको लेके आ, और जिनका मानसिक संतुलन खराब है वो जंगल वाली जो मज़ार है वहाँ पे तो उनको लेके आ। लेकिन ऐसा क्यों बोल रहे हैं मौलवी साहब? क्या है, जिन हिंदू लड़कियों को बच्चा नहीं हो रहा है उनको लहबान सूंघाएंगे। जब वो लहबान सूंघेंगी तो बेहोश हो जाएंगी, फिर आराम से तू या मैं या हमारा कोई भी कौमी भाई उनके साथ सो लेगा, तो उनको बच्चा पैदा हो जाएगा। जब बच्चा पैदा होगा तो उनको हमारे पीर फकीर पे यकीन होगा। फिर धीरे धीरे उनके कान में हम बोलेंगे कि हमारा दीन और मजहब बहुत अच्छा है, फिर आसानी से उनको हम कन्वर्ट करके अपने दीन और मजहब में ला देंगे। लेकिन मौलवी साहब, जो मानसिक रोगी हैं उनको सुनसान वाली मज़ार पे क्यों बुला रहे हैं जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है? वो क्या है, ये जिन लोगों का मानसिक संतुलन खराब है उन लोगों का दिमाग तो ठीक नहीं हो पाएगा। अब तुझे भी पता है कि हमारे पीर फकीर में इतनी ताकत नहीं है, लेकिन यहाँ वो लड़कियाँ आएंगी, उनके साथ हमारे कौमी भाई कुछ भी कर लेंगे, तो क्या है, ये किसी को कुछ बता भी नहीं पाएंगी। और हाँ, आगे चल के इन लड़कियों को हम बेच भी तो लेंगे। भेज देंगे? अरे वो क्या है, तुझे तो पता ही है ना कि चाहे लब जिहाद हो, चाहे लैंड जिहाद हो, चाहे थूक जिहाद हो, चाहे मेहंदी जिहाद हो, चाहे वॉशन जिहाद हो, चाहे जिम जिहाद हो, इन सब के पीछे पैसा लगता है ना। तो जब इन लड़कियों को बेचेंगे तभी तो हमारे पास पैसा आएगा, जैसे मछली चमड़ा वाला बेच रहा था। अब हमारे पाकिस्तान के एक मौलाना साहब है, उन्होंने कितनी अच्छी बात बोली कि जो लोग मैली कुचैली औरतों के पीछे पड़े हैं उनके पीछे मत पड़े रहो। जब हम मरेंगे तो हमको जन्नत मिलेगा, 72 हूरें मिलेंगी, और एक एक हूर 130 फुट की होगी। अब यही सब बातें सुन के जितने भी हमारे मजहबी लड़के हैं, कभी ईरान में, कभी अफगानिस्तान में, कभी सीरिया में, तो कभी कश्मीर में बम बांध के फटे जा रहे हैं, जो कि इन लोगों को कुछ भी नहीं पता है। जब इन काफिरों को अपनी चालाकी और दिमाग से कन्वर्ट करके अपने दीन और मजहब में लाओगे, तब जाके अल्लाह हमको बहुत सारी खूबसूरत खूबसूरत हूरें देगा। कल हमारे अब्बा हमारे सपने में आए थे कि ऊपर जन्नत में हूरों की कमी हो गई है, लेकिन यहाँ पे योगी बाबा 3-4 मुसलमान क्रिमिनलों को जन्नत पहुँचा देते हैं। अब वो हूरों के चक्कर में वेट करते रहते हैं कि हमारा नंबर कब आएगा, हमारा नंबर कब आएगा। मौलवी साहब, वो सब तो ठीक है, लेकिन हमने मज़ार क्यों बनाया है? अब तुझे तो पता है, ये चाहे गाजी मियाँ हो, चाहे पीर फकीर हो, इन्होंने तो हिंदुओं का कत्लेआम किया था, सिखों का कत्लेआम किया था। जिन लोगों ने इस्लाम नहीं कबूला उन सबके गर्दनें सर धड़ से अलग कर दिया। और वैसे भी गाजी की उपाधि किसे दी जाती है? जो 1000 से लेके 1 लाख हिंदुओं का कत्ल करवाएगा उसको हम गाजी की उपाधि देते हैं। और हमने मज़ार इस वजह से बना के रखा है ताकि मुसलमानों को अपना इतिहास याद रहे, और हमेशा से हम हिंदुओं को चिढ़ाते रहे कि इन्हीं लोगों ने तुम्हारा कत्ल किया है। लेकिन हिंदू कौम इतना मूर्ख है,
सुबह से शाम तक मज़ारों पे आता है, माथा पीटता है और हमको करोड़ों अरबों का चंदा देता है। इसी से हम थूक जिहाद, लैंड जिहाद, लब जिहाद, अबॉर्शन जिहाद सब कुछ चला पा रहे हैं। अगर इसी तरीके से हिंदू हमको पैसा देता रहा ना तो बहुत जल्दी हमारा सपना पूरा होगा गजबाए हिंद का। ठीक है मौलवी साहब, जिन लड़कियों की मानसिक स्थिति खराब है जंगल वाले मज़ार पर लेके आता हूँ कल उनको। हाँ ठीक है। इसको क्या समस्या है इस लड़की को? मौलवी साहब ये हिंदू लड़की है, इसका दिमाग नहीं काम करता, गूंगी है, बोल भी नहीं सकती। अच्छा ये वही लड़की है क्या? हाँ मौलवी साहब वही है। अच्छा। बेटा कैसी है अभी तू? अरे बेटा क्या हो गया? हाँ? अरे सुन, अरे जब से एनजीओ से आई है इसका दिमाग तो और खराब हो गया। बेटा तू ठीक हो जाएगी तू। डॉक्टर साहब हमारी बेटी का रिपोर्ट आया क्या? हाँ आ गया है। क्या समस्या है हमारी बेटी को? आपकी बेटी प्रेग्नेंट है। क्या डॉक्टर साहब कैसी बात कर रहे हैं? अरे हमारी बेटी का दिमागी हालत खराब है और तो ना किसी लड़के से मिलती है ना किसी मर्द से, तो भला हमारी बेटी प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? देखिए ये सब हमें नहीं पता, रिपोर्ट में यही आया है। किस शैतान ने मेरी बेटी का ये हाल कर दिया है? शर्म भी नहीं आई उसको। किसका दिमाग खराब है, पागल है। थाने से संजय सिंह बोल रहे हैं। आप जिस लड़के को फोटो भेजे थे उसका नाम अब्दुल है। वो कोई एनजीओ नहीं चलाता है। वो लोग हिंदू लड़कियों को मजार पर ले जाकर उनके साथ रेप जैसी वारदात करते हैं, फिर उनको बेच देते हैं। अरे अंकल जी आप? तेरे संस्था का नाम क्या है? आपको बताया तो था, गजानन फाउंडेशन। सही बताएगा कि नहीं? गाजी मियाँ फाउंडेशन। ये बता तेरा धंधा क्या है? कोई धंधा नहीं है। जिन हिंदू लड़कियों का दिमाग खराब होता है उनको मजार पर ले जाकर दुआ फकवा देता हूँ, बस। तू जब से मेरी बेटी को एनजीओ के नाम पे मजार पे लेके गया है और उसके साथ बलात्कार किया है, वो पेट से हो गई है। अरे वो तो दिमाग से कमजोर थी ना, बोल नहीं पाती थी ना, उसके साथ भी इतना घिनौना काम करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? जिहादी तूने ये सब क्यों किया बता? अपने दीन और मजहब के लिए। तुमने कश्मीर की घटना नहीं सुनी क्या? कश्मीर में लाखों हिंदुओं को मार काट कर भगा दिए। गिरजा टिक्कू के बारे में सुना ही होगा। गिरजा टिक्कू जिस स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी उसी स्कूल के बच्चे उसके साथ बलात्कार किए और क्या बोले, तू काफिर है। अरे हमारे वलियों ने तुम हिंदुओं को हमेशा से मारते काटते आ रहे हैं, लेकिन तुम हिंदू नहीं समझ पा रहे हो। इसमें हम क्या करें? पहले तुम हिंदुओं को कश्मीर से भगाया, बंगाल से भगाया, लेकिन ये सब तुम देख नहीं पा रहे हो। हम मुसलमान हमेशा से क्लियर हैं, तुम हिंदुओं के लिए हमारे दिल में कोई जगह नहीं है। बिल्कुल सही बोला। एक्चुअल में ना हमारा हिंदू समाज ही नपुंसक है जो तुम लोगों पे भरोसा करता है। जब तुम कश्मीर में
हमारे हिंदू बहन बेटियों को काट रहे थे, मार रहे थे। तभी अगर हम हिंदू समाज की आंखें खुल जाती ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन हम तो नपुंसक है ना, आंख बंद करके बैठे हैं हमारी बहनों के साथ। छी, तुम लोग अपने दीन और मजहब के ही हो। सुबह से शाम तक हमारे खाने में अब्दुल थूक थूक के खिलाता है, लेकिन हमको यकीन ही नहीं होता। हमको लगता है कि भला कोई ऐसे कैसे कर सकता है। तुम लोग सुबह से शाम तक स्कूलों के बाहर खड़े होते हो, मंदिरों के बाहर खड़े होते हो, हमारी बहन बेटियों की रेकी करते हो, लेकिन जब भी कोई बोलता है ना, हमको यकीन ही नहीं होता कि भला अब्दुल ऐसे कैसे कर सकता है। अभी ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, पहलगाम में हमारे हिंदू भाइयों के कपड़े उतार के लिंग तुम लोग चेक किए, उसके बाद उनको गोली मार दिए, लेकिन किसी मुसलमान ने आवाज नहीं उठाया, रोड पे नहीं आए छाती पीटने। लेकिन ईरान में अगर कोई खिमनई मारा जाता है, तुम लोग रोड पे आते हो, चक्का जाम करते हो, हमारे प्राइम मिनिस्टर की फोटो पे तुम लोग चप्पलें मारते हो। लेकिन जब कोई हिंदू मरता है तब तुम लोगों को दर्द नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे लिए तो हम काफिर है ना। अगर अभी भी हिंदुओं की आंखें नहीं खुली ना तो ये समझो कि तुम लोग मरने के लिए बने हो और हमेशा कटोगे, मरोगे। हम हिंदू सोचते हैं कि मुसलमान हमारा भाई है। अरे ये कैसा भाई है? 800 सालों से तुम लोग हिंदुओं को काटते चले आ रहे हो। तुम्हारे औरंगजेब ने काटा, हुमायूं ने काटा, अकबर ने काटा, तुम्हारे जितने भी जिहादी आतंकवादी आए सब ने हिंदुओं को काटा। उसके बाद तुमने कश्मीर में काटा, मुर्शिदाबाद में काटा, पाकिस्तान में काटा, बांग्लादेश में काटा, अफगानिस्तान में काटा। तकरीबन आज तक 10 करोड़ हिंदुओं को तुमने काटा, लेकिन उस चीज का दर्द किसी को भी नहीं है। तुम्हारे लिए हम भाई नहीं हैं, तुम कसाई हो, हम सिर्फ तुम्हारे लिए चारा है, चारा। चाणक्य ने ना एक बात बहुत पहले ही लिख दी थी कि सांप का बच्चा कभी न सच्चा, जब भी उसको मौका मिलेगा ना वो डसेगा। उसी तरीके से तुम मुसलमान हो, जब तादाद में ज्यादा हो जाते हो तो लोगों को काटना मारना शुरू कर देते हो, लेकिन जहां 2-4 होते हो ना वहां पे हाथ जोड़ के रहते हो, कभी जन्नत के नाम पे तो कभी 72 हूरों के नाम पे। हमेशा से तुम लोग हिंदुओं को काटे जा रहे हो, लेकिन तूने मेरी बेटी के साथ जो किया है ना उसके लिए तुझे मरना पड़ेगा जिहादी। इसके बाद मुझे पुलिस चाहे फांसी पे चढ़ा दे, चाहे एनकाउंटर कर दे, लेकिन आज भी अगर हिंदू समाज नहीं जागा ना तो तुम लोग उनको दीमक की तरह चट कर जाओगे जिहादी। आप सब अपना सपोर्ट ज़रूर दें ताकि हमारी पूरी टीम पूरी ताकत से ये लड़ाई लड़ सके, ताकि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रह सके। जय श्री राम, हर हर महादेव।